नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की कहानी भाग 7 काशीपुर उद्यान भवन में। पिता की मृत्यु के पश्चात नरेन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनके मस्तिष्क में खलबली मची हुई थी। श्री रामकृष्ण के चरणों तले ही उन्हें शांति प्राप्त होती थी। 1885 ई में श्री रामकृष्ण को गले के घाव से अनेक कष्ट झेलने पड़े। उस घाव ने भीषण रूप धारण किया, जो बाद में भयंकर रोग कैंसर में परिवर्तन हो गया। उनके शिष्य एवं भक्त उनकी सहायता के लिए आगे आए। काशीपुर में एक उद्यान भवन किराए पर लिया गया। श्री रामकृष्ण को वहां पर लाया गया और उनके युवा शिष्यगण भी वहां रहकर उनकी सेवा में रत हो गए। नरेन अधिकतर समय काशीपुर में ही बिताते थे। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उन्हें कभी कभी कोलकाता जाना पड़ता था, परंतु अन्य समय वे श्री रामकृष्ण के निकट ही व्यतीत करते थे। नरेन एवं अन्य शिष्यगण अपने गुरुदेव की सेवा में लग्न हो गए। नरेन ही उनके नेता थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे एक साथ मिलकर गाते, पढ़ते अथवा श्री रामकृष्ण के दिव्य गुणों की आपस में चर्चा करते। नरेन ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान संबंधी अनेक हिदायतें दी थी। नरेन अधिक समय ध्यान में आदि में ही व्यतीत किया करते थे। ध्यान में उन्हें अद्भुत अनुभव हुआ करते। कभी कभी तो वे बाहरी जगत को पूर्णतः भूल जाया करते थे। एक बार नरेन और महान कवि एवं नाटककार श्री गिरीश चंद्र घोष एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। गिरीश चंद्र ने ध्यान करने की चेष्टा की, परंतु वहां मच्छरों की भरमार थी। मच्छर उनके सिर के चारों ओर भनभना रहे थे एवं उन्हें काट रहे थे। अंततः वे ध्यान करने में असमर्थ हो रहे थे। उन्हें यह जानने का कौतूहल हुआ कि क्या नरेन ध्यान करने में समर्थ हो रहे हैं। इसलिए उन्हें देखने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नरेन का पूरा शरीर कंबल की तरह मच्छरों से छा गया था, परंतु नरेन को इसका जरा भी भान न था, क्योंकि वे तो ध्यान में तल्लीन थे। एक बार संध्या समय नरेन को एक अति उच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई। ध्यान करते समय उन्हें बाह्य जगत का कुछ भी भान न रहा और अपने शरीर का भी विस्मरण हो गया। वे केवल ईश्वर के विचार में ही पूर्णतः मग्न हो गए। उनका मस्तिष्क पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में निमग्न हो गया। उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हुई। इस अनुभूति का नाम ही समाधि है। श्री रामकृष्ण नरेन को भविष्य के महान कर्मों हेतु प्रशिक्षित करने लगे। उन्होंने नरेन से कहा कि वह युवा भक्तों का ध्यान रखे एवं यह भी ख्याल रखे कि वे अपना आध्यात्मिक जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सके। एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन सबको साधुओं की भांति घर घर से भिक्षा मांगने हेतु भी भेजा। भिक्षावृत्ति से लाया गया भोजन श्री रामकृष्ण को निवेदित किया गया। उन्होंने उस भोजन को आनंद पूर्वक ग्रहण किया और कहा कि ऐसा भोजन बड़ा पवित्र होता है। उन्होंने उन लोगों को गेरुआ वस्त्र भी प्रदान किया और इस तरह से उन्हें सन्यासी बना दिया। अंत बहुत शीघ्र ही आ गया। 16 अगस्त 1886 ई को सभी शिष्यों को शोक के अपार सागर में निमज्जित करते हुए श्री रामकृष्ण महासमाधि में निमग्न हो गए। कुछ लोग काशीपुर उद्यान भवन में ही कुछ दिनों तक रह गए और कुछ पढ़ाई करने हेतु लौट गए, परंतु नरेन उन सभी गुरु भाइयों को एक सन्यासी संप्रदाय में निबद्ध करने हेतु चेष्टा करने लगे। युवा सन्यासीगण काशीपुर उद्यान भवन में अधिक काल तक निवास न कर सके, क्योंकि उसका किराया बहुत अधिक था। परंतु एक भक्त की मदद से उन्होंने 12 नगर में एक कम किराए वाले घर को ले लिया।
यहीं पर उन्होंने रामकृष्ण संघ के पहले मठ की स्थापना की। भवन पुराना एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसका बागान झाड़ियों से भरा था और उसके बिलों में नाग रहते थे। स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि वहां भूतों का भी निवास है। वह एक विचित्र जगह थी, परंतु किराया कम होने की वजह से युवा सन्यासीगण वहां रह रहे थे। वह एकांत एवं शांत जगह भी थी। वे लोग बहुत दरिद्र थे, कपड़े भी सीमित थे और उन्हें पर्याप्त भोजन तक उपलब्ध न था। महीनों तक उन लोगों के पास चावल और उबली हुई सब्जियां के अलावा खाने के लिए कुछ न रहता था। नरेन और उनके गुरु भाई इस सब की बिल्कुल भी परवाह न करते थे। वे केवल ईश्वर चिंतन किया करते। नरेन उनके नेता थे। वे उन भाइयों के घर जाते थे जो लोग घर लौट गए थे। उन लोगों को मठ में आने का अनुरोध करते। नरेन उन लोगों की देखभाल करते तथा सदैव ईश्वर चिंतन करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते। घंटों ध्यान किया करते, भजन गाते और विभिन्न मतों एवं धर्मों के आदर्शों पर चर्चा करते। वे लोग श्री रामकृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की भरसक कोशिश करते। इसी समय उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। उन्होंने अपने नए नाम भी रख लिए, किंतु नरेन ने अपना कोई नया स्थायी नाम नहीं रखा और अपने भारत भ्रमण के दौरान समय समय पर अपना नाम भी बदलते गए। कभी वे अपना नाम विविदिशानंद और कभी अन्य नाम रख लेते थे। अब लोग जब उनसे बातचीत करते तो उन्हें केवल स्वामी जी कहा करते। तो दोस्तों, ये था भाग 7। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।